हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज में अनड्यू इन्फ्लुएंस पर चर्चा करेंगे, जिसको सेक्शन 16 में डिफाइन किया गया है। अनड्यू इन्फ्लुएंस या असम्यक असर तब काज किया जाता है जब दो लोगों के बीच का संबंध ऐसा हो कि उसमें से कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छा को प्रभावित करने की पोजीशन में हो और अपनी इस पद का दुरुपयोग करते हुए, अपने इस प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस द्वारा किया गया कहते हैं। आइए देखते हैं सेक्शन 16 क्या बताता है। तो सेक्शन 16 बताता है कि कोई व्यक्ति अनड्यू इन्फ्लुएंस तब एक्सरसाइज करता है जब वो दूसरे व्यक्ति की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में हो, मतलब दूसरे व्यक्ति की इच्छा के ऊपर प्रभाव डालने की पोजीशन में हो। और पहली बात, ए पर्सन इज इन ए पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में है और यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज, और उस पोजीशन का प्रयोग जो है एक अनुचित प्रभाव प्राप्त कर, अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए करता है, तब हम कहते हैं कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया। अब कब मानेंगे कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में है? तो ए पर्सन इज डीम्ड टू बी इन ए पोजीशन टू डोमिनेट। कोई भी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को डोमिनेट करने की पोजीशन में होता है, ये तब कहा जाता है जब वेयर ही होल्ड्स ए रियल और अपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, जब वो उसके ऊपर रियल मतलब कोई वास्तविक या प्रत्यक्ष अथॉरिटी होल्ड करता है, कोई प्राधिकार होल्ड करता है। जैसे पिता पुत्र हो गया, गुरु चेला हो गया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो गया, इस तरह का कोई रिलेशन है तो। या मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विद मेंटली इनकैपेबल पर्सन, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी मेंटल फैकल्टीज एबनॉर्मल है, बुढ़ापे के कारण या बीमारी के कारण या कम एज के कारण वो मेंटली इनकैपेबल है, तो उसके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये माना जाता है कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। तो कुल मिला के एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति की इच्छा को प्रभावित करने की स्थिति में है और अपनी स्थिति का प्रयोग करके उसकी इच्छा को प्रभावित करके कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इसको कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से काज किया गया है। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया गया है, सेक्शन 16 में इलस्ट्रेशन दिया गया है कि एक पिता है जो अपने पुत्र को माइनॉरिटी की स्थिति में कुछ पैसा उधार देता है, लेकिन जब वो मेजर हो जाता है तो अपने पेरेंटल अथॉरिटी का दुरुपयोग करते हुए उससे ज़्यादा कीमत पे बॉन्ड भरा लेता है, तो ये जो है पेरेंटल अथॉरिटी का दुरुपयोग है, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। या इसी तरीके से एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से लोन लिया हुआ है और लोन अस्तित्व में रहने के दौरान ही वो उससे ज्यादा अमाउंट का बॉन्ड एग्जीक्यूट करा लेता है, तो ये भी अनड्यू इन्फ्लुएंस है। और अगर कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से काज की गई है तो इसका इफेक्ट क्या होगा? तो इफेक्ट सेक्शन 19A बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा उस पार्टी के ऑप्शन पर जिसकी कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज करते हुए काज की गई, मतलब जो असम्यक असर से पीड़ित व्यक्ति है उसके ऑप्शन पर वाइडेबल होगा और वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड करा सकता है ऐसी शर्तों पर जैसा कोर्ट रीजनेबल समझे, अगर उसने कुछ प्राप्त किया है तो उसको लौटा देने पर। तो ये आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।